संस्कृत में लिखा हुआ है। जो संस्कृत के जानकार नहीं हैं, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने से कुछ भी अर्थ उनकी बुद्धि में स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि उसके जानकार नहीं। जो जिस भाषा के भाषी हैं, तो उसमें अनुवाद कर देने पर जो बातें कही जा रही है संस्कृत के श्लोक में, उसमें कुछ बातें उनकी समझ में आने लगती है जब उसका अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद हिंदी में हो सकता है, जो जिस भाषा के भाषी हैं उसमें जो है अनुवाद किया जा सकता है। तो एक है केवल अनुवाद करना। अनुवाद का मतलब है जैसा शब्द है और उसका जो अर्थ है, अर्थ ट्रांसलेट का मतलब अर्थ भी नहीं होता है। संस्कृत में जो कहा जा रहा है उसको हिंदी में इस प्रकार से कहा जाए। ट्रांसलेट का मतलब, अनुवाद का मतलब ये होगा। अंग्रेजी में उसको ऐसे लिखा जाएगा, संस्कृत में उसको ऐसे लिखा गया है, तो हिंदी में उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो उसको वह केवल ट्रांसलेट कर देना, अनुवाद कर देना। तो कह दें तो वो संस्कृत में है और उसको हिंदी में भी लिखा गया है, मतलब उसको अनुवाद बोलते हैं। श्लोक है और श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो जो संस्कृत के जानकार नहीं हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा के भाषा में भी वो समझने का अपना उनको अभ्यास है, तो हिंदी अनुवाद कर देने पर कुछ बातें उनकी समझ में आ जाती हैं। एक दूसरा है उसका अर्थ करना, उसका मतलब समझाना। तो कई बार उसको बोल देते हैं भावार्थ। हो सकता है उस भावार्थ को बताने में तो जो संस्कृत में शब्द हैं, वाक्य हैं, या उसका अनुवाद किया हुआ जो है उसमें जो शब्द और वाक्य हैं सेम टू सेम वही शब्द और वाक्य न मिलता हो, लेकिन कहेंगे कि भाव उसका यही है, कहने का भाव यही है, उसका मतलब यही है। तो एक होता है उसका भावार्थ, उसके अभिप्राय को, उसके मतलब को समझाना। तो उसमें जो है वो एक एक पद और एक एक वाक्य की व्याख्या नहीं करता। तो श्लोक चाहे संस्कृत में हो, पद चाहे हिंदी में हो, उसको समझ करके और फिर उसके अभिप्राय को, उसके अर्थ को प्रकट कर दिया, उसके मतलब को समझा दिया, तो उसको बोलता है भावार्थ। अब एक तीसरी जो चीज़ है ना, वो तीसरी चीज़ है, उसको बोलते हैं भाष्य। अब जो भाष्य है तो वो दो प्रकार का होता है। भाष्य शब्द जो है ना, भास शब्द से बना है। भास, भाष्य, भासमानता। भाष्य का अर्थ ये हो गया प्रकाशित करना। जो वहाँ पर संस्कृत में शब्द हैं
वाक्य हैं उनके अर्थ को वो प्रकाशित कर रहे हैं। जैसा वहाँ पर लिखा गया है, जो उसका अभिप्राय है, उसके अर्थ को प्रकाशित करना, एक एक शब्द का और एक एक वाक्य का अर्थ प्रकाशित करना भाष्य कहलाता है। और वो भाष्य चाहे तो संस्कृत भाषा में लिखा जा सकता है और चाहे तो भाष्य हिंदी भाषा में भी लिखा जा सकता है। भाष्य का अर्थ होता है अर्थ को प्रकाशित करना। किस प्रकार से अर्थ को प्रकाशित करना भाष्य कहलाता है? कहा कि एक होता है पद भाष्य और दूसरा होता है वाक्य भाष्य। तो उस श्लोक में आए हुए जितने भी शब्द हैं, एक एक शब्दों को प्रकाशित करना संगति पूर्वक। ऐसा नहीं कि एक शब्द का ऐसा अर्थ कर दिया, दूसरे पद का ऐसा अर्थ कर दिया और इसके बाद जब एक दूसरे शब्द के अर्थों को मिलाया जा रहा है तो उसकी संगति ही नहीं लग रही है। ऐसा नहीं, संगति पूर्वक जब एक एक शब्द को, उनके अर्थों को प्रकाशित किया जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पद भाष्य। भाष्य दो प्रकार से लिखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि इसमें ये पद भाष्य है, या होता है कि एक कई शब्दों को मिलकर के एक वाक्य बना और पूरे वाक्य को ग्रहण करके और फिर इसके बाद उसके अर्थ को प्रकाशित किया। एक एक शब्द को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, अर्थ बताया नहीं जा रहा है, बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ बताया जा रहा है। एक एक शब्द की व्याख्या नहीं, बल्कि पूरे वाक्य की व्याख्या। तो उसको बोलते हैं वाक्य भाष्य। हो गया? एक एक शब्द को अर्थ प्रकाशित करते जाना, एक एक शब्द का अर्थ प्रकाशित करते जाना, पद भाष्य हो गया। लेकिन जब वाक्य बोलते हैं तो उसमें एक शब्द थोड़े होते हैं, कई शब्द होते हैं। कई शब्दों के अर्थों को हृदयंगम करके जो पूरे वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं उनके अर्थों को हृदयंगम करके संगति पूर्वक पूरे वाक्य का अर्थ जब प्रकाशित किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं वाक्य भाष्य। भाष्य माने प्रकाशित करना। अब जो है यह भाष्य अर्थ प्रकाशन जो है, अर्थ को प्रकाशित करना, वो दो तरीके से हो गया, पद भाष्य के रूप में और वाक्य भाष्य के रूप में। ठीक है, तो अब उसको जो लिखा जा रहा है, संस्कृत में भी हो सकता है लिखना, हिंदी में भी लिखना हो सकता है, अन्य अन्य भाषाओं में भी लिखना हो सकता है। लेकिन जितने भी प्रकार की भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का मूल जो है वो संस्कृत है। सभी भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत। संस्कृत का मतलब ये होता है संस्कारित। संस्कृत का मतलब होता है संस्कृत क्या हुआ माने प्रक्षालित किया हुआ, धोया हुआ, स्वच्छ, साफ, पवित्र। तो मूल भाषाओं का मूल, इसलिए इसको देववाणी कहा जाता है, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। तो यदि संस्कृत में भाष्य लिखा गया, संस्कृत को जो जानकार हैं उनको तो समझ में आएगी, इसलिए फिर उसका हिंदी अनुवाद भी करना पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको अन्य भाषाओं में नहीं लिखा जा सकता। तो एक होते हैं संस्कृत ग्रंथ और दूसरे होते हैं भाषा ग्रंथ। तो वेदांत में दोनों प्रकार के ग्रंथ हैं। जो भाष्य संस्कृत में लिखे गए हैं तो संस्कृत ग्रंथ के अंदर आ जाता है। जिसको जो है हिंदी में लिखा गया है, अन्य भाषा में लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं भाषा ग्रंथ। तो वो भाषा ग्रंथ के अंदर आ गया। तो संस्कृत में भी भाष्य लिखा जा सकता है और
हिंदी आदि भाषा में भी उनके अर्थ को तो प्रकाशित करते हुए लिखा ही जा सकता है। तो अंतर यही होगा कि एक संस्कृत ग्रंथ के अंदर आ जाएंगे भाष्य और एक भाषा ग्रंथ के अंदर आ जाएंगे वो ग्रंथ। लेकिन भाष्य को लिखा जा सकता है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, ऐसा। लेकिन भाषाओं का मूल संस्कृत है तो प्रथम स्थान संस्कृत भाष्य का ही होगा। इसके बाद भाषा ग्रंथ के रूप में उसी से मिलती जुलती जो सबसे निकटवर्ती भाषा है वो है हिंदी भाषा। संस्कृत की सबसे निकटवर्ती जो भाषा है वो कौन है? हिंदी भाषा है, और कोई अन्य भाषा नहीं है। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है? संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है उसको जिस लिपि में लिखा गया है, हिंदी भाषा भी उसी लिपि में लिखा गया है। हिंदी भाषा की भी लिपि वही है जो संस्कृत भाषा की लिपि है। कौन सी लिपि है? उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। क्यों देवनागरी लिपि कहा गया है? देवनागरी लिपि को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि। चूँकि संस्कृत देव भाषा है, उसको जिस लिपि में लिखा गया उसको कहा गया देवनागरी लिपि। देव के नगर में जो लिपि चलती है, देवता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत है। देवताओं के भाषाओं के, देवलोक की भाषाओं को, लोक का मतलब यह है नगर, नगरी, तो वहाँ पर उनकी भाषाओं को जिस लिपि में लिखी जाती है उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। लिपि माने प्रतीक, अक्षरों के और वर्णों के प्रतीक को लिपि बोलते हैं। अक्षर या वर्ण, उसका जो एक प्रतीकात्मक, उनके आकार का जो एक प्रतीक होगा, हम उसको बोलते हैं लिपि। तो देवनागरी लिपि बोलते हैं या उसी को ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है या देवनागरी लिपि है? ब्राह्मी लिपि बोलें या देवनागरी लिपि बोलें? अब ये सब भी जानकारी तो सबको नहीं है ना। तो इसलिए प्रथम में सबसे पहले आर्यावर्त की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद जो द्वितीय भाषा के रूप में आर्यावर्त की भाषा निश्चित की गई वो थी हिंदी। अब हिंदी भी कई प्रकार के होते हैं और हिंदी में कई प्रकार के शब्द बहुत बाद में सम्मिलित कर लिए गए। लेकिन संस्कृत भाषा के सबसे निकटतम जो भाषा है वो कौन है? हिंदी है। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी कहा जाता है। और संस्कृत को क्या हुआ, आज़ादी के बाद जब आर्यावर्त में राजतंत्र समाप्त हुआ और प्रजातंत्र शुरुआत होने लगी, या कहें कि पहले जिस प्रकार से मनुस्मृति, महाभारत इत्यादि के अनुसार से जो राज्य का संचालन होता था वो सारी व्यवस्थाएं टूट गईं और अपने अनुसार से विदेशी आक्रांताओं ने अपनी व्यवस्था के अनुसार से राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया। तो संस्कृत भाषा कठिन होने के कारण से अब यहाँ के लोगों से व्यवहार करना था। जो बाहर से लोग यहाँ पर आ गए तो उसने क्या किया, अपनी भाषाओं की मिलावट कर दिया और कहा कि बोलचाल और ये पढ़ना लिखना जो संस्कृत में यहाँ आर्यावर्त की भूमि में भारतवर्ष में होता था, उसको कहा कि भाषा अब नहीं चलेगी। फिर भाषा में उसमें बदलाव आ गया, तो संस्कृत चला गया दूसरे स्थान पर
और फिर संस्कृत का जो निकटवर्ती भाषा थी हिंदी, फिर उस हिंदी को सोच समझ करके हाँ आज़ाद भारत में उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया और द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत को रखा गया। अब उसका एक अलग इतिहास है। इसके बाद हाँ गंदी राजनीति और वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से बीच में लोगों ने क्या किया, कहा कि संस्कृत तो जो है कि ये केवल ब्राह्मण लोग जो है ना, ये अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो बाद में खुराफात मचा, ब्राह्मणों की भाषा है ये, वो देवताओं की भाषा से हटा करके कहाँ पर उसमें कहा कि इसलिए हम ब्राह्मणों की भाषा इसको बोलेंगे, क्योंकि देखो ना ब्राह्मणों की भाषा होने के इसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि। और उसको देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। ये कहाँ से मानेगा? तो उसको अपना राजनीति की रोटी सेकनी है ना। तो लोगों में ये भ्रम फैला दिया कि ये ब्राह्मणों की भाषा है। ब्राह्मणों ने अपनी बातों को, मुख्य चीज़ों को अपनी ही भाषा में इसलिए रखा कि अन्य आदमी उसको समझ नहीं सके और उसको हम गुलाम बना करके रखें, उसका शोषण करें। इसीलिए संस्कृत जो है ये ब्राह्मणवाद को भारत के ऊपर अन्य जातियों को दबाने के लिए जो है कि ये सदियों से बहुत दिनों से ये अपना सिक्का जमाया हुआ था। इस सिक्का को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तो चलो भाषा के नाम पर आंदोलन करो। तो भाषा का आंदोलन शुरू हुआ। मूर्खों को जो है कि, और जब भी उस प्रकार के दंगे होते हैं, उस प्रकार के आंदोलन होते हैं, तो उसमें जो है कि 2-4 उसके लीडर और बाकी सारे किलो झंडा बुलंद करने वाले मूर्खे होते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ ऐसे राजनेता लोग थे, उन्होंने कहा, उनकी मांग उठ गई सांसद तक में कि यदि राष्ट्रभाषा हिंदी है और द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत को आपने रखा है, जबकि प्राचीन काल से तो प्रथम स्थान पर संस्कृत चलता आ रहा था, लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे होने के कारण से हिंदी भी तो ब्राह्मी ही लिपि में लिखा हुआ है। फिर कहा कि ये भी ब्राह्मणों की भाषा है। तो कहा कि नहीं, सामान्य व्यक्ति तो हिंदी बोलते हैं, ब्राह्मण जब भी देखते हैं तो मंत्र पढ़ता है, वो ऐसा मंत्र पढ़ता है कि किसी को समझ में नहीं आवे, सब काम करके वो ठग विद्या की भाषा है। ऐसा लोगों ने शुरू कर दिया। कुल मिला करके उसका उद्देश्य इतना ही था, जो द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में आज़ादी के बाद संविधान में लिखा हुआ संस्कृत था, का उस संस्कृत को भी वहाँ से उखाड़ फेंको और उस जगह बैठा दो उर्दू को। तो उर्दू को बैठाने के कवायद में बोलते हैं इसको, हिंदी को बाद में कहा कि हिंदी तो जो है कि वही रहेगा, उर्दू को तो राष्ट्रभाषा यहाँ बनाया नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि टक्कर लेना है ना हमेशा हर जगह, इतनी पूरी दुनिया में जगह खाली होने के बावजूद भी ये समझ में नहीं आता है कि हर जगह प्रमुख प्राचीन जो हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों को उसी जगह मस्जिद बनाने की जगह क्यों मिल जाती है? दुनिया में तो पूरी जगह है। तो इसीलिए उनकी मानसिकता को और उसकी कुत्सित भावना को जितना भी ढकने का, उसको जो है अलग रूप में पेश करने का प्रयास किया जाए, लेकिन जो सच है सच है। कभी कोई राग पाक साफ उद्देश्य से उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सभ्यता के इतिहास में हिंदू आर्य को सभ्य जाति मानी जाती थी, और इसको छोड़ करके अन्य जितनी भी जातियाँ थी असभ्य जाति का मुहर लगा हुआ था। तो उनके भीतर में एक प्रकार की जो है ना, अपने अंदर ये सभ्य जाति कहलाता है, हम असभ्य कहलाते हैं, तो हर इनकी बराबरी में हर जगह तलवार की नोक पर इसकी बहू को, इसकी बेटी को, इनकी संपत्ति को हथिया करके हम उसी पर राज करेंगे, ये महत्वाकांक्षा पाला गया।
और वो चीज़ें आज भी बरकरार है। कमाओ तुम परिश्रम से, और हम अपने संगठन, और हम अपने जिहाद, और हम अपने तलवार की नोक के बल पर तुम्हारे परिश्रम से कमाए हुए सारे संसाधनों पर कब्जा करेंगे और उसको भोगेंगे। कमाओगे तुम मेहनत से, और हम तलवार की नोक से उसको हासिल करेंगे। हमारी मेहनत क्या है? खेतों में जा कर के अन्न उपजाना नहीं। हमारी मेहनत क्या है? जब तुम अन्न उपजा करके घर में ले आते हो तो तलवार की नोक के बल से हम उसको वहाँ से उठा लेंगे, बोरी का बोरी। तो ये जो है एजेंडा आज नहीं है, उस समय से जो शुरू हुआ है, उस एजेंडा को चलाने का संगठन अभी भी बना हुआ है पूरे विश्व में। समझ रहे हो? कपड़े पहनने तक का तो ज्ञान नहीं था, भारत ने सिखाया है। आज भारत को कहता है कि तुमको चिथड़ों में रहते हो। तो इसीलिए तो अपनी असभ्यता और अपनी कुरूपता को ढकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक यहाँ की शिक्षाओं को नष्ट किया कि 9 प्राचीन वेदों में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो धरोहर आगे की पीढ़ियों के सामने बची रहेगी और न वो गौरव कर सकेगा। तो उन सारी चीज़ों का नस्ते नाबूद करके फिर हम जैसा वो दिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी उसी प्रकार से जो है कि मानेगी और अपने पूर्वजों को कोसेगी कि अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, हम क्यों इतना गरीब हैं। ये सब 1000 सालों का षड्यंत्र है जो कि आज के ये चुटकुल्ले जो है कि पढ़ने लिखने वाले अंग्रेजी और कॉन्वेंट में, गुरुकुल में तो पढ़ता नहीं है, तो ये अंग्रेजी स्कूलों में कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जितने खुराफाती दिमाग के बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तैयार हो रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में ही जो है कि पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार रहता है। और ये षड्यंत्र है मेकाले का षड्यंत्र था ये। तो कवायद केवल इतनी ही चली राजनीतिक लोगों का कि राष्ट्रभाषा हिंदी के बाद उर्दू का स्थान आना चाहिए। अभी भी द्वितीय राष्ट्रभाषा मुझे लगता है जब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, उस समय तक उर्दू को ही बनाने का उन लोगों का आंदोलन चल रहा था। अभी स्थिति क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी तो है। अब उसके लिए बीच बीच में जो है कि लोग उकसा करके आंदोलन करवाते रहते हैं कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों बनेगी। क्षेत्रीय भाषा, राजकीय भाषा अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे भारत राष्ट्र में कोई ना कोई एक भाषा तो चुननी पड़ेगी ना। अंग्रेजी हो नहीं सकती, बंगाली हो नहीं सकती, तमिल हो नहीं सकती, क्योंकि देखना है कि पूरे भारतवर्ष में किस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक है, कामकाज अधिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अपने मूल से कौन भाषाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो संस्कृत भाषा की सबसे ज़्यादा निकटतम तो केवल और केवल हिंदी भाषा ही ठहरती है, क्योंकि दोनों ही देवनागरी और ब्राह्मी लिपि में गए हैं। ईमानदारी पूर्वक यदि कि व्यक्ति अध्ययन करेगा तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। बाकी वोट बैंक करना हो, गंदी राजनीति करना हो, तो फिर उसकी बात ही अलग है। ये हो गई। तो भाष्य जो है संस्कृत में भी लिखा जा सकता है। दिमाग से ये बातें कहीं से यदि आप लोगों को में आ गया है कि ब्राह्मण लोगों ने ठगने के लिए केवल संस्कृत भाषा बनाई है, ये गलत बात है। ब्राह्मण लोगों ने ठगने के लिए नहीं, आपकी जितनी भी ब्रह्म विद्या है वो मूलतः संस्कृत में लिखी हुई है। जिस दिन आप संस्कृत भाषा से हट गए उस दिन आप अपने मूल ब्रह्म विद्या से हट गए। जिस दिन मूल ब्रह्म विद्या हट गई, इस दुनिया में फिर जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं, उस भौतिक विद्या का मास्टर कोई और बना हुआ है तो आपको उसका गुलाम ही बनना पड़ेगा। उनकी गुलामी को भी है, उनकी उन सारी चीज़ों की जिसके बल पर वो गुलाम करते हैं, उस गुलामी की जंजीर को भी यदि किसी ने तोड़ा है
तो वो संस्कृत भाषा का उपयोग करके ही तोड़ा है। समझ रहे हैं ना? जितने भी आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी लोग थे, उनकी जीवनी को जाकर के पढ़ लीजिए और उनको जाकर के उसमें देखिए कि उनके अंदर वह आत्मविश्वास और आत्मबल कहाँ से आया था। किसी उपन्यास को पढ़ने से जाकर के पता कीजिए। संस्कृत भाषा में लिखे हुए जो दिव्य ज्ञान है उसको हृदयंगम करके ही उन्होंने तो स्लोगन बनाया। सोचिए क्या बनाया? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो है ना, मेरी माँ और मेरी मातृभूमि, उसका स्लोगन था क्रांतिकारियों का। यह स्वर्ग से भी बढ़कर करके है और अपनी जान देकर के भी हम इसकी सुरक्षा करेंगे। तब जाकर के आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहाँ लिखा हुआ है? उपन्यास में लिखा है कहीं क्या? उपन्यास में लिखा है क्या? कहाँ लिखा हुआ? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ ये चीज़ें। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हिंदी में कहते हैं ना। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो इसको हिंदी में है तो उसका मूल संस्कृत में लिखा हुआ है। अभी भी जहाँ भी जाते हैं आप, हर एक ऑफिस में चले जाइए, लिखा हुआ मिलेगा आपको सत्यमेव जयते। जितना भी प्रशासनिक विभाग है, जितना भी भारत का जो है कि भारत सरकार का जितना भी लोगो बनता है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किसी उपन्यास में लिखा हुआ क्या? संस्कृत में ही है ना, मूल तो संस्कृत के ग्रंथ में है। तो समझ जाइए इस चीज़ों। यहाँ तक कि उनकी गुलामी की दास्ता को तोड़ने का जो मूल मंत्र बना वो संस्कृत से लिया गया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी सत्यमेव जयते। ये आज सारे के सारे बैंक वाले जो है कि वो लिखना शुरू कर दें, योगक्षेमम वहाम्यहम, हम आपके योगक्षेम का वहन करेंगे। तो भाई योगक्षेमम वहाम्यहम ये शब्द है कहाँ? ये गीता में लिखा हुआ है। योगक्षेमम वहाम्यहम कहाँ लिखा हुआ है? गीता में लिखा हुआ है। और सारे बैंक वाले आज इसको अपने लोगों में लिख रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। LIC वाले जो जीवन बीमा कराते हैं, उन्होंने तो अपना जो है कि स्लोगन ये बना लिया है ये लोगों में। कहने का मतलब है कि अपने मूल जो तथ्य है उसको समझना चाहिए। 3 चीज़ें होती है। अब देखिए चर्चा का विषय बहुत दूर चला जाएगा, जल्दी हम समेटते हैं इसको। एक होता है कथ्य, कथन। किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसको कथ्य बोलते हैं। तो कहता है कि कथ कथ करके बोल रहा है। किसी के भी कोई भी कुछ भी कह रहा है उसके कथन को कथ्य बोलते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक पागल भी कुछ बोल रहा है तो उसका क्या, पागल का कथन है, पागल की बोली है। एक महात्मा है वो भी बोल रहा है कि कहेंगे कि नहीं ये महात्मा का वचन है, कथन है। कहने को बोलते हैं कथन। कहने में कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कथ्य। तो आपको देखना है कि वो कथ्य है, किसी का भी कथन है। कथन किसी भी प्रकार का हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, असामान्य भी हो सकता है, प्रामाणिक भी हो सकता है और अप्रामाणिक भी हो सकता है। कौन चीज़? कथन, कथ्य है, वो केवल कहा गया है। एक होता है कथ्य से ऊपर होता है तथ्य। तथ्य का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना कि अरे खाली इसको ये खाली इतना का पोटड़ी जो है कि बोला बोला चला जा रहा है, उसमें कुछ तथ्य भी है क्या? कुछ सार भी है क्या? मतलब उसका कुछ मतलब भी है क्या? कि ऐसे ही बरबराती जा रहा है केवल? कितना तथ्य है ये देखो उसमें। खाली कथ्य ही नहीं हो, कथ्य ही नहीं हो। आपको उदाहरण देते हैं कि
हम एक कथन का प्रयोग कर रहे हैं और देखिए उसमें कोई तथ्य नहीं मिलेगा आपको। एक कथ्य मतलब कथन, एक वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, और वो वाक्य ऐसा बनेगा, कहा कि बांझ के पुत्र ने खरगोश के सींग से धनुष बनाकर आकाश पुष्प को तोड़ लाया। कथन है या नहीं कथन है? अब इसके तथ्य को खोजने के लिए जाइए। क्या बोला जा रहा है कथन में? बांझ के पुत्र ने खरगोश के सींग से धनुष बनाकर आकाश पुष्प को तोड़ लाया। अब तथ्य खोजेंगे, वस्तु नाम की चीजें, तो बोले तोड़ लाया, तो कहाँ है वो वस्तु? बांझ का पुत्र खोजने के लिए जाइए, खरगोश का सींग खोजने के लिए जाइए, और आकाश पुष्प खोजने के लिए जाइए। ये तीनों चीजें मिलेगी आपको तथ्य रूप में क्या? लेकिन कथन तो है, कथन तो है, तो कहा कि वो कथ्य है, वहां तथ्य नाम की कोई चीज वस्तु नहीं है। अब आया समझ में? ये सीख ले, कथन है कथन है कथन है, अरे उस कथन में है कोई तथ्य क्या? एक होता है कथ्य, दूसरा होता है तथ्य। ठीक है, तथ्य है, और तथ्य में तो बहुत सारी चीजें हैं। एविडेंस है, उसका प्रमाण है, यहाँ के राम का पुत्र है लेकिन बांझ का पुत्र तो नहीं है। तो तथ्य कौन हो गया? राम का पुत्र। राम का पुत्र कौन है? लव कुश है कि नहीं है? राम का पुत्र तो मिल जाएगा, दशरथ का पुत्र तो मिल जाएगा, अब बांझ का पुत्र कहाँ से मिलेगा? अरे बांझ यदि थी, पुत्र हो गया तो फिर बांझ रही नहीं। यदि बांझ रहेगी तो उसको पुत्र होगा ही नहीं। खरगोश है, खरगोश का सिंह होता नहीं, तो धनुष कहाँ से बनेगा उसका? आकाश पुष्प की कल्पना है कि आकाश में पुष्प भी खिलते हैं। आकाश में यदि पुष्प खिलेंगे तो क्या होगा? वो काल्पनिक होएगी कि यथार्थ होएगी? फूल तो जब भी खिलेगा धरती पर खिलेगा ना, तो आकाश नहीं माना जाएगा ना। तो लेकिन आकाश पुष्प बोलते हैं। तो तथ्य होता है, तो राम का पुत्र तो तथ्य है, उसका एविडेंस है, उसका प्रमाण है। इस दोनों से ऊपर उठ करके एक चीज होता है सत्य। तो केवल आप कहता है वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ भी पढ़ा हुआ है। अरे लिखा बहुत कुछ जाया जा सकता है, लेकिन उसमें देखो कि वह कथ्य ही है कि उसमें कुछ तथ्य भी है। और यदि तथ्य है तो क्या वह सत्य है? तथ्य बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, तथ्य तो है लेकिन सत्य नहीं है। जिसका पूरा का पूरा इतिहास में आपको प्रमाण मिलता है, तथ्य है, एविडेंस है, उसका प्रमाणित किया जा सकता है उसको, लेकिन वो वस्तु मात्र है क्या? वो वस्तु सत्य है क्या? सत्य तो हम उसको कहते हैं जो कि आज भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा, कभी बदलता नहीं है। अभी यहाँ कुछ बोला, वहाँ जा करके बदल करके कुछ और बोल दिया, कहता है झूठा कहीं का, ये झूठ है। ये जैसा यहाँ पर बोला वैसा ही वहाँ पर बोल रहा है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव और परिवर्तन नहीं है, तब कहें कि ये आदमी सत्य बोल रहा है। तो सत्य का मतलब ही होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी कहा कि जो त्रिकाल से अबाधित है उसको सत्य बोलते हैं। त्रिकाल अबाधितत्वम सत्यत्वम, त्रिकाल अबाध्य जो है उसको सत्य बोलते हैं। आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें तथ्यात्मक हो सकती है, तथ्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन हम उसको सत्य बोलेंगे क्या? हम उसको सत्य नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोलेंगे उसको। उसकी सत्ता परमार्थ नहीं मानी जा सकती है। तो एक होती है कथ्य, दूसरा होता है तथ्य, और तीसरा होता है सत्य।
तो किस पर ये प्रसंग आ गया? कौन चीज़ को मैं बतला रहा था? तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, केवल कथोपकथन पर, कथ्य पर दौड़िए मत, उसमें तथ्य को ढूंढिए। यदि आपने, हाँ, आपने तथ्य को यदि ढूंढ लिया है ना, फिर उसके भीतर सत्य को ढूंढने का प्रयास कीजिए। कथ्य है, उसको कहा हुआ है, तो कहा हुआ है तो किस उद्देश्य से किसने क्या कहा है? नहीं तो बस कहा हुआ है, हमने भी किसी किताब में पढ़ा है, मोबाइल में सुना है। क्या सुना है? सुना तो यही है, ये संस्कृत जो है ना, ब्राह्मणों की ठगने की भाषा है। किसी ने केवल कथा है कि इसमें तथ्य भी है सही। क्या ये बात, उसमें कुछ सत्यता भी है, इसको तो खंगालना पड़ता है ना। तथ्य को ढूंढिए, उसमें तथ्य कुछ नहीं मिलेगा, उसमें तथ्य यही मिलेगा, उसका उद्देश्य है कुछ और। ईमानदारी पूर्वक यदि तथ्य को उसमें ढूंढेगा तो सत्य तक पहुंच जाएगा वो। तो देव भाषा संस्कृत, हाँ, सारी ब्रह्म विद्या संस्कृत में लिखी हुई ब्राह्मी लिपि कहलाती है वो। यहाँ तक कि इसीलिए अपने मूल संस्कृत, मूल भाषा संस्कृत में लिखी हुई जो ब्रह्म विद्या है, यदि उससे कोई व्यक्ति दूर हो गया तो कोई भी उसको, संसार से मुक्त की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे व्यक्ति भी जो भौतिक संसाधनों के द्वारा उसको गुलाम और पराधीन कर लिया है, उससे वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसका प्रमाण है कि 200 वर्षों से जो गुलामी की जंजीर में ये भारत जकड़ा हुआ था, जितने भी इसको आज़ाद करने वाले क्रांतिकारी हुए, उन्होंने वो आत्मविश्वास और आत्मबल कहाँ से प्राप्त किया था? इसी संस्कृत भाषा से प्राप्त किया था। वो किसी उपन्यास से प्रेरित होकर के नहीं ऐसा किए थे। ये तो उससे निकट, संस्कृत भाषा के निकट हिंदी भाषा है, क्योंकि दोनों ही देवनागरी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों के मंच के लिए एक समय उन्होंने निर्धारित किया और हमको उन्होंने बतलाया कि बच्चा याद रखना कि हम लोगों की प्रमुखता, ये मंच है, ये परंपरा है, ये प्रमुखता किस चीज़ को देगी? धरती को चुनना होगा, तो धरती तो बहुत बड़ी है, उसमें किस भूखंड को हम चुनेंगे साधना के लिए, अपने विचार के लिए? हमारे अंदर में महत बुद्धि पूरे पृथ्वी के किस भूखंड पर होगा? कहा कि जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहाँ से अध्यात्म का ज्ञान ही पूरे विश्व में फैलता है, जहाँ ईश्वर भी अवतार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्यावर्त भारतवर्ष की भूमि, जो कि हाँ, धीरे धीरे जब से धर्म के नाम पर संप्रदाय का रूप धारण किया तो नाम उसका पड़ गया, हिंदुओं के रहने की जगह को हम बोलते हैं हिंदुस्तान। जिस समय यहाँ पर, अब सोचिए, ये भी आपको हिंदुस्तान हिंदुस्तान ज़्यादा कहीं प्राचीन किताबों में मिलेगा नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा इतिहास है इसके प्रति। जिस समय तक यहाँ संस्कृत भाषा की प्रधानता थी, तब तक इसको आर्यावर्त और भारतवर्ष कहा जाता था। इसीलिए जितने भी संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे उसमें हिंदुस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान तो आपको ये मात्र 200 सालों में पैदा किया हुआ शब्द है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहा किसने? जिसने इस पर कब्जा किया, तो वो अपने वहाँ पर जा कर के परिचय देता था, हिंदुओं के रहने का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं?
हिंदुस्तान, हिंदू के स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। समझ रहे हैं? आपको पहले आर्यावर्त भारतवर्ष मिलेगा। अब सोचिए, तो कहा कि अभी जो है कि आर्यावर्त भारतवर्ष के जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होने लगा हिंदू शब्द को लेकर के। हिंदू को पहले क्या कहा जाता था? आर्य। तो आर्य क्यों कहा जाता था? आर्यावर्त में निवास करने वाले को क्या कहा जाता था? आर्य। आर्य लोग जहाँ पर निवास करते हैं आर्यावर्त। अब उधर से बाहर के लोग जब यहाँ पर विदेश से आक्रांता लोग इधर आ गए तो कहा कि अरे ये आर्य हिंदू लोग जहाँ पर रहते हैं उनको आर्यावर्त जो है कि बोलने में ही नहीं आता था। हिंदुस्तान बोला उसने। ये आर्य हिंदू लोग जहाँ पर रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। तो बहुत जगह हिंदुस्तान अभी भी नहीं लिखा जाता है। बहुत जगह क्या लिखा हुआ अभी भी मिलेगा आपको? हाँ, हिंदुस्तान। थौर है वहाँ पर, तो नहीं है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान ऐसा। और उसमें जो उनका भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे स्वामी सुबोधानंद जी महाराज का है। हम लोगों ने जहाँ चिन्मय मिशन से जिनसे जो है कि वेदांत पढ़ा था तो उनका जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने भी उच्चारण किया, हमको ध्यान में है। हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान ऐसा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को कहा कि जब ये मंच है, मंच की परंपरा है, तो उसमें से जो है कि महत्व बुद्धि और उसमें तो होनी चाहिए कि हम किस भूखंड को चुनते हैं। तो पहले तो बोला जाता था किसको? आर्यावर्त भारतवर्ष। अभी अब उसको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। तो हम भूमि की अपनी जगह की भी प्रधानता दें, क्योंकि उस समय बातें हो रही थी कि हम जो है कि मॉडल, हम जो है कि अभी प्रचार का केंद्र, अपने इस संस्था का जो है कि स्थान कहाँ पर लोग अभी गौरव का विषय समझते हैं कि हमारे संस्थान का जो हेड ऑफिस कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है? अमेरिका में है। तो ये लोगों ने क्या किया यहाँ पर देख लो, ये ब्रह्मा कुमारी वाले और पहले से थे, इन्होंने हिंदू का जो है ना, केवल हिंदू का बाना पहन करके टोटल एजेंडा क्रिश्चियन का चलाते हैं। क्रिश्चियन बन करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना कठिन है थोड़ा सा, और हिंदू बन करके टोटल भीतर क्रिश्चियन को सिद्धांतों में और उसमें ले आना उसका आसान होगा। तो एक अलग अलग उन लोगों ने अपना जो है कि बनाया हुआ है थी। तो माउंट आबू पहले हुआ करते थे उनके हेड ऑफिस ब्रह्मा कुमारी वालों का, और अब हेड ऑफिस उन्होंने क्या किया? माउंट आबू नहीं उसका रह गया, उसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क। तो उसी प्रकार से बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि सोचते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना हम अपने संस्थान का हेड ऑफिस जो है कि कोई न कोई विदेश की भूमि को चुने, तो ये जो है कि हम अभी सभ्यता की दौर में जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो है मॉडल बनेंगे। तो भगवान ने कहा कि ये सारा भूत जो है यदि कपार पर सवार कभी हो जाए, इसको उतार करके रखना, और हम बता करके जा रहे हैं हम लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थान, पवित्र भूमि हिंदुस्तान होगा। कहा कि ठीक है। तो इसी कारण से उन्होंने अमेरिका का पासपोर्ट और वीज़ा बनाना कैंसिल किया। कहा कि हम यहाँ पर 15 सालों से जिस नियम का पालन कर रहे हैं और पासपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, और जिस उद्देश्य से वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जो आदमी रह रहे हैं, जब हम उनको पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में ऑटोमेटिक यहाँ पर आने पर आपको ये सारे नियम में परिवर्तन करने पर जाएंगे। हिमालय जाने के पहले करीब करीब 3 महीने तक, 4 महीने तक इन सारी चीज़ों पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ था, और जो वो टीम थी उस टीम में मैं भी सम्मिलित था।
जो पत्राचार किए गए थे अमेरिका से, और अमेरिका में कौन स्वामी जी से पत्राचार किए गए थे? स्वामी ज्योतिर्मयानंद से। ये स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी कौन हैं? उस समय स्वामी शिवानंद जी के 6 शिष्य इंटरनेशनल हो गए, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद भी सम्मिलित हैं, सत्यानंद भी सम्मिलित हैं, ठीक है, दयानंद सम्मिलित हैं, जो कि ऋषिकेश में वेदांत का अंग्रेजी में कोर्स चलाते हैं, वो दयानंद, ये आर्य समाज वाले नहीं। और फिर एक उसी में ज्योतिर्मयानंद भी है। उनकी जन्मभूमि, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना हाजीपुर से, तो बाबा का एक मंच भी वहाँ पर बना हुआ है, डुमरी बुजुर्ग, नया गांव के पास डुमरी बुजुर्ग गांव है एक, तो वहीं उनकी जन्मभूमि है। किसकी? ज्योतिर्मयानंद की। उस ज्योतिर्मयानंद के एक शिष्य जो थे, बाबा का प्रवचन डुमरी बुजुर्ग में जब सुना, तो उसी डुमरी बुजुर्ग में ज्योतिर्मयानंद ने अपनी जन्मभूमि पर उसी में प्लानिंग किया था एक बहुत बड़ा योग का केंद्र खोलने के लिए। तो उसमें चर्चा का विषय था, तभी भी वो जीवित हैं। तो उनका तो जो एक शिष्य था ज्योतिर्मयानंद का, शिष्य क्या होगा, खास करके उनका भतीजा ही था वो, लेकिन बम्बई में हीरो बनने का उसने कोर्स किया था, एक्टिंग का कर ही रहा था उस समय। तो उनका अपने चाचा ज्योतिर्मयानंद जी के पास भी, चूँकि योग में उनकी रुचि थी, अमेरिका भी आना जाना होता था। तो बाबा का जब प्रवचन सुना वो एक्टर ने, तो उस समय मैं गया था, तो बाबा ने कहा था कि एक एक मंच पर 2-2 दिन का सत्संग करते हुए शांति स्थल से विद्यापति जाओ। तो उसी के बीच में वहाँ पर पड़ता है एक मंच, मैं वहाँ पर गया था, तो आदमी आया भी था मिलने के लिए। मैंने मोबाइल नंबर वगैरह सब भी लिया था, वो कहाँ रखा गया, कोई फाइल में खो गया पता नहीं, मेरा व्यक्तिगत उससे संपर्क नहीं है। उसी समय जब बाबा का उन्होंने प्रवचन सुना था ना, उसका नाम बहुत अच्छा था, भूल रहा हूँ, तो उसमें उसने तब बाबा के विषय में बतलाया। किनको? ज्योतिर्मयानंद को, अपने चाचा को। तो उसने कहा कि भाई, तो हम बोले कि 42 दिन ही यहाँ पर ये ठहरेंगे। उसी समय जो है कि वो ज्योतिर्मयानंद जी का अपने ही गांव में, जहाँ बाबा का मंच है, वहीं पर अपनी जन्मभूमि पर योग केंद्र खोलने का जो है कि पूरी योजना चल रही थी। तो चर्चा का विषय बना हुआ था। इन्होंने जाकर के कहा कि अभी एक महात्मा आए हुए हैं। जब उन्होंने बाबा के विषय में उनके प्रवचन, उनके रहन सहन, प्रशिक्षण, त्याग, ये सब बताए, तो दंग रह गए। कौन दंग रह गए? स्वामी ज्योतिर्मयानंद। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो एक्टर हो, उनके प्रवचन को रिकॉर्ड करके मुझे सुनाओ और बता दें। कहा कि उसमें से क्या है, उनके पास तो एक से एक नंबर मोबाइल था उस समय, हम लोगों के पास नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास तो था, क्योंकि बम्बई में फिल्म एक्टिंग करता था, तो उनको तो टेक्नोलॉजी टोटल उपयोग करने का उनको था। 3 दिन तक उसने प्रयास किया कि बाबा के प्रवचन को हम रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करता था, चेक भी करता था कि रिकॉर्ड हो रहा है, और जब जा कर के घर में अपलोडिंग करके उनको भेजे, तो वहाँ पूरा का पूरा वो जो है कि हाँ, मीडिया लॉस्ट लिख दे। कहा ये क्या हो रहा है? बोले कि मैं कह रहा हूँ पहले दिन भूल हो सकती है, दूसरे दिन मैंने चेक किया कि जब तक मोबाइल में रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हुआ बाबा के जो घेरा हुआ फील्ड है, वहाँ तक बचता है। ये उनकी अपनी जो है कि पूरी की पूरी कहानी, हकीकत जो उसने देखा, ऐसे नहीं हिला दिया ज्योतिर्मयानंद को। और उसका उनके कहने पर कि वो जो महात्मा के विषय में ऐसा सा तुम बोल रहे हो, किस प्रकार का प्रवचन करते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमको दिखाओ, रिकॉर्ड कर लो उसको। एक दिन तो, दूसरे दिन फिर चेक भी किया, तो उनको ये स्पष्ट हो गया कि देखिए यहाँ से भेजते हैं आपको, जाता नहीं, मैं अपना घर आता हूँ तो बिल्कुल वो साफ़ हो जाता है, रहता ही नहीं है वो वॉइस। और उन्होंने जो है कि कुछ भी नहीं है, कोई वॉलेंटियर नहीं है, केवल खुट्टा को गार करके रस्सी दौड़ा दी है नारियल का,
और वो कहते हैं कि यही मेरा कैंपस है। जो सही श्रोता होगा कैंपस के भीतर बैठेगा, जो तमाशा बीन होगा बाहर से वो देखेगा। जो श्रोता होगा अंदर आकर के बैठेगा। कुछ भी नहीं है ऊपर में, कोई समियाना, कोई नीचे दड़ी नहीं। और आप देखेंगे कि धूप में बैठ करके व्यक्ति कम से कम पहला दिन 10,000 व्यक्ति को यहाँ देख सकते हैं आप। वो बताता था ज्योतिर्मयानंद को, कहा कि कौन विभूति आ गया है बिहार में, तो दिखाओ सुनाओ उसको पहले। तो किया तो भाई से ने। अब सोचिए वो रस्सी से घेरा हुआ जो उनका है, पता नहीं उन्होंने वहाँ पर कौन ट्रांसमीटर लगा कर रखा है, यही मोबाइल वहाँ जाता है तो बजता है। और वहाँ से जब बाहर होता है तो ये तो यंत्र को फेल कर दिया। तो बोले कि जाकर देखते हो? बोले कि हाँ, अभी जाकर के देखिए मैं यहाँ पर आया हुआ, ये बज रहा है। और घर में जो है कि वहाँ टोटल जो है कि डिवाइस रखा हुआ है, और आपको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो वहाँ जाकर के गायब है। तब उन्होंने कहा कि देखो वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने योग किया है। अपने भतीजा को उन्होंने बतलाया ज्योतिर्मयानंद ने। जब तक उनसे आदेश नहीं लोगे उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ सकती। क्योंकि मैंने कहा और तुमने उनके बिना पूछे अनुमति लिए हुए ना, कहा कि अब समझ में आ रहा है कि क्यों आज भी ये हमारी परंपरा में कर्मकांड के अंदर बनी हुई है। किसी भी ऋषियों का, जो ऋषि उस मंत्र के दृष्टा ऋषि रहे हैं, आज उनको विनियोग क्यों किया जाता है? विनियोग में क्या करते हैं? हम उस ऋषि की अनुमति लेते हैं कि आपके द्वारा ये जो मंत्र हैं इसका हम प्रयोग इस उद्देश्य से करने जा रहे हैं, इसको विनियोग बोलते हैं। तब कहते हैं कि इस मंत्र के ये दृष्टा ऋषि हैं, ये अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं, इस उद्देश्य से मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि कोई प्रचार तंत्र के बल पर अपने आप को आज योग ऋषि बतला रहे हैं। उनको कहा कि लेकिन याद रखना बच्चा, तुम उसको, अपने भतीजा को, प्राचीन काल का ऋषित्व तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, जिस महात्मा के विषय में तुम ऐसा बतला रहे हो उसी में घटित हो रहा है। जिस प्रकार से वो मंत्र बिना ऋषियों का अनुमति लिए विनियोग किए, अपने जिस उद्देश्य में भी तुम पूर्ति करने के लिए उसको प्रयोग में कर रहे हो, वो उद्देश्य की वो पूर्ति नहीं करता, क्योंकि तुमने अनुमति ही नहीं लिया। उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच सकती, उनका अनुमति जाकर के लो। और वही लड़का जाकर कहता है कि बाबा, अब प्रवचन तो सुन ही रहा था, भोजन भी खिलाया था, बाबा मैं आपकी बातों को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा 3 दिन से तो कर ही रहे हो, अब चुप। जब 3 दिन से कर ही रहे हो तो करके आए हो पूछने के लिए? दंग रह गया। तब उन्होंने कहा कि सुन ही रहे हैं, यहाँ पर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी हमारे परिवार के ये चचा लगते हैं। योग केंद्र स्थापित हो रहा है, आज 20 सालों से अमेरिका में है। स्वामी शिवानंद जी महाराज के वो शिष्य रहे हैं, सत्यानंद स्वामी के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में काम किए हैं। आपके विषय में जब मैंने उनको बताया तो उनकी इच्छा हुई कि उनकी आवाज़ को सुनाओ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था। आपके आते हैं कैंपस के भीतर तो वो बजता है वॉइस, डिवाइस से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए घर में ले जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक दिखाता है, वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ मेरे तक बिना उनकी अनुमति का नहीं पहुँचेगा। वो ऋषि कोटि में आते हैं, उनकी हर एक आवाज़ मंत्र है, उनका ही आधिपत्य है, बिना उनका अनुमति लिए हुए, जिसको कि आज कर्मकांड में विनियोग कहते हैं, बिना विनियोग किए हुए वो मंत्र फलित नहीं होगा। उन्होंने ही कहा रात में, तब मैं आज पूछने के लिए आया हूँ। और ये हो ही नहीं सकता है। पहला दिन तो हमने सोचा कोई भूल रही होगी, दूसरे दिन तो हम रिकॉर्ड यहीं पर चेक कर लिए थे कि हुआ कि नहीं, यहाँ हुआ, और उधर जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। अपनी तसल्ली देने के लिए फिर मैं कैंपस के भीतर आया, यहाँ बाबा बसता है, उधर नहीं बसता है। लेकिन अच्छा ऐसा होता है तो हमको मालूम ही नहीं था।
सोचिए, मतलब अब झपला रहे हैं बाबा। बोले अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ बसता है वहाँ नहीं बसता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई। अब सोचो ना कितना बेवकूफ़ आदमी है, एक निर्जीव वस्तु हमारे आदेश को मानता है और ये आदमी जो है सजीव होकर के भी वो ढिठाई करता है। देखो आज ही जो है कि कहते हैं कि बैठ करके प्रवचन सुन लो तो उठ करके चल दिया, ऐसा है, मानता है। देखें कैसा है, किससे रिकॉर्ड करते हो थोड़ा, बाबा का अपना है ना वो। तो अनुमति तो लेना था। तो देखा कैसा है, नहीं बात सुनता है वो, तो निकाला जेब से। हाँ, ऐसे जा करके बाबा ने इतना ठोका वो रिकॉर्डर ऐसे ठोका, कहा अब इसकी भी बात तू मान जा। हो गया आदेश, अनुमति हो गई ना, बस इतना ही कहना था, अब इसकी भी बात तू मान जाओ। ट्रांसफ़र हो गया, उसी समय ट्रांसफ़र हो गया। यही फोटो देख रहे हैं ना यहाँ पर इस पोज का, अभी भी वो आदमी जिंदा है, उसका बाप मर गया, उसका बेटा जिंदा है। बाबा का निगेटिव रखा है यहीं बिहार शरीफ में, संगम स्टूडियो वाले और स्टूडियो वाले बाबा का यहीं पर ब्रह्म स्थान पर जिसमें प्रवचन कर रहे थे, फ़ोटो खींचने के लिए आया। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि बिना अनुमति का किसी भी मंच पर कितने भी लोग थक गए, बाबा का फ़ोटो लेकर के उनके वॉइस को रिकॉर्ड करके नहीं आया। और आप क्या समझते हैं कि हम यंत्र के माध्यम से बिना उनकी अनुमति का कब्जे में कर लेते, उनकी आवाज़ को कैद कर लेते, उनकी फ़ोटो को? लोगों ने करने की कोशिश करी। आदेश केवल एक ही आदमी को, जो कि उस समय वीडियो का कोई बेटा था कुर्सेला मंच पर, क्योंकि मैं जाता था, मैं देखता कि वहाँ से एक तार लगा हुआ है और एक आदमी बैठा हुआ चुपचाप ऐसे कुर्सी लगा अथी नीचे बोरी बिछा करके प्रवचन सुनता है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ काला जैसा है पीपल के पेड़ तक जो है कि वहाँ से एक तार जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि इधर उधर तो हम कोई माइक जो है कि रखने नहीं देंगे, लेकिन चौकी के पास कहीं पर इतना तो माइक रख दिया हुआ था ताकि बाबा का सही आवाज़ जाए और वहाँ पर जा कर के वो कैप्चर करता था। तो कोई तार के माध्यम से बोले कि इतनी दूरी हो जाएगी, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत आग्रह किया था। 42 दिनों का प्रवचन भी बाबा के आदेश से रिकॉर्ड थे कुर्सेला मंच पर। उस समय ये संपूर्णानंद जी वगैरह सब जानते थे वो आदमी कौन था। उसका पिताजी का वहाँ पर पोस्टेड था, इसके बाद वहाँ से चला गया वो हैदराबाद। उसमें यदि कि बहुत दिनों के बाद हमको पता चला उसमें से कि कौन करता था, तो वीडियो का बेटा था। चाहता तो उससे वो रिकॉर्डिंग 42 दिनों का ऊपर कर सकता था। अब वो उसको सुरक्षित रखा है कि कोई काल के गर्भ में कहीं पर समा गया है, कहाँ है, लेकिन बाबा की अनुमति से 42 दिनों का उनका प्रवचन, उनका वॉइस रिकॉर्ड हुआ है, तब आया है वो। बाबा का फोटो ऐसे कोई खींचता था तो आता नहीं था। बाबा सफ़र करके आदेश दे करके फ़ोटो खिंचवा देते थे। ये फ़ोटो बिल्कुल तैयार होकर के खींचा गया है यहाँ पर। कितने स्टूडियो वाले आए, जब फ़ोटो नहीं निकला, यहाँ देखा फ़ोटो खींचा, दिख रहा है कि यहाँ पर कि यहाँ स्क्रीन पर आ गया है, और वहाँ पर जब जा कर के कागज़ पर उतारता है तो कागज़ पर उतर ही नहीं रहा है फ़ोटो। बिना आदेश का फ़ोटो नहीं उतर रहा है कागज़ पर, प्रिंट ही नहीं हो रहा है। और यही संगम स्टूडियो वाले ने आकर के अनुमति लिया तो कहा कि अच्छा, अपने दिल में नहीं उतारना चाहते हो, कागज़ पर उतारना चाहते हो, शांतानंद को दिल में उतारो ना, दिल में फ़ोटो खींचो। तो बाबा कागज़ों पर उतरने का थोड़ा सा, अच्छा कागज़ पर उतारना चाहते हो, आओ बच्चा कल आना फ़ोटो लेगा। जिनको आदेश देते थे बाबा तैयार रहते थे। ऐसे कभी भी फ़ोटो जो है कि इधर से उधर कैसे खींच लिया बिना छिपके उपके से, फ़ोटो नहीं आया। कहते थे, बाबा तैयार होते थे, और तैयार होकर उसी मंदिर पर बाबा ने कहा कि अब खींचो, कागज़ पर उतर गया जाकर के फ़ोटो। आज भी नेगेटिव है, हम सारे लोग वहीं से बनवाते हैं। जहाँ जहाँ बाबा ने जो जो भी फ़ोटो आया हुआ है बाबा का, उनके आदेश से आया हुआ है।
बिना आदेश का फोटो नहीं आ सका, एक भी नहीं आया है। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, इसी कलयुग का मात्र अभी जो है कि 20 साल की बात है। ये सब ये हम लोगों ने देखा है। आवाज़ें उनकी रिकॉर्ड हो सकती थी, नहीं होता था ना कि उसमें यंत्र ही नहीं। अरे भाई 20 साल के पहले बहुत सारे यंत्र आ चुके थे, बहुत सारे कैमरे आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि मतलब कि इतनी पूरी दुनिया है तो वो कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश करी, लेकिन उनके आदेश के बिना वो आता ही नहीं था। नहीं होता था कि मतलब कि अरे जब ओशो इत्यादि के अपने टाइम में और सारे महात्मा के अपने टाइम में जो बाबा के पहले हो गए हैं, स्वामी अखंडानंद जी महाराज इत्यादि जिनको अभी हम लोग अभी सुन रहे हैं, जब उनका टेप रिकॉर्ड हो सकता है, उनकी आवाज़ें कोई भी कहीं से कर सकता था, ओशो की बातें रिकॉर्ड हो सकती है, तो कैसे नहीं कर सकते कि यंत्र ही नहीं था? बिल्कुल यंत्र था। मोबाइल का भी प्रचलन था। क्या लोग मतलब कि लाखों की भीड़ जुटती है तो उसमें किसी को ऐसा मोबाइल ही नहीं होगा, तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन आवे तब तो सबने प्रयास करके देखा है, एक बार दो बार प्रयास करके देखा, उसमें सीधे सीधे आया ही नहीं, तो आया ही नहीं आ सका। जो उनका आदेश हो जाता था वही चीज़ें आती थी, जिसमें अनुमति मिलती थी वही चीज़ें कागज़ पर उतरती थी। एक एक अद्भुत घटना है, क्योंकि आदमी फिर उसी पर दौड़ेगा, बाबा का ज्ञान छोड़ देगा। इसीलिए हम मंच से इस प्रकार की बातें ज़्यादा प्रसारित नहीं करते, बाबा ने मना किया है। क्योंकि तुम भी यदि ऐसा करने लगोगे ना तो मेरा मूल जो चीज़ ज्ञान की बातें हैं वो छूट जाएगी, लोग इसी से प्रभावित होकर के केवल पीछे दौड़ेगा। और अन्य अन्य लोग हैं करने दो, तुम्हारा मुख्य काम दूसरा होगा। तुमको वक्तृत्व का प्रशिक्षण दिया गया है, वक्तृत्व बोलने का कहा गया, तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल मेरे चमत्कार के नाम पर तुम डिंग पैतरा मारते रहना, वो नहीं करना है। मूल सिद्धांतों को समझाने में अपने वक्तृत्व की ऊर्जा को लगाना है। तो इसीलिए मंच से हम इस प्रकार की बातें ज़्यादा कभी कभी हुआ तो बोलते नहीं हैं, थोड़ा सा बोलते हैं। बाबा का 2 शिष्य जो है कि लड़ते लड़ते जो है कि वहाँ पर पहुँच गया। पत्रोत्तर देते थे तो सिग्नेचर होता था, और किसी में सिग्नेचर करते थे, किसी में सिग्नेचर नहीं करते थे। बाबा अपना नाम का कल्याण हो लिख देते थे, कुछ हो दया दुआ लिख देते थे, और किसी में इतना लिखने के बाद नीचे सिग्नेचर भी करते थे। तो दोनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि तुम्हारे में जो है ना सिग्नेचर जो है कि बाबा ने नहीं किया है, और हमारे में सिग्नेचर तो किया है। हमारे में सिग्नेचर किया है, बाबा ने अपना हस्ताक्षर किया है, और तुम्हारे में नहीं किया है। तो उससे क्या हो गया? वो लोगों में हो गया कि इसका मतलब है कि बाबा हमको ज़्यादा मानते थे तो मेरे में सिग्नेचर है, और तुमको तो सामान्य समझते थे ना, दुआ दया दुआ से भेज दिया अपना। लेकिन हमारे में तो कल्याण हो के बाद लिखा हुआ है बाबा शांतानंद, सिग्नेचर है उनका। वो बेचारा रोते धोते हुए किसी प्रकार से वहाँ पर गया, लेकिन बाबा मेरे में सिग्नेचर ही नहीं हुआ है, उसका सिग्नेचर हुआ है। और किसका सिग्नेचर हुआ है? तुमको मिलाने के लिए कहा किसने? कहा कि बात बात में ही ऐसा हुआ, हम भी निकाल करके देखे, वो निकाल कर देखा, आज जो है कि 2 महीने से मैं सो नहीं पा रहा। सचमुच में उसमें है सिग्नेचर, बाबा मेरे में सिग्नेचर नहीं है, ये छूट गया है, आप सिग्नेचर कर दें। बोले कि कैसा सिग्नेचर है उसमें, दिखाओगे तब? अब देखिए, बाबा नहीं जानते कि हमारा सिग्नेचर कैसा होता है। अरे कौन कागज में कैसा किसका सिग्नेचर है, पकड़ के लाओ उसको। गया उसको बुलाने के लिए, तो ज़्यादा दूर की बात थोड़े है, यही बाढ़ का बिरहना के पास की बात है। ये हम लोग वहाँ से कितना दूर है, मात्र 40 किलोमीटर की दूरी। यही बाढ़ का बिरहना का आदमी है, दोनों आदमी दरबे मन से जुड़ा हुआ। गया दोनों जा करके कहाँ शांति स्थान, कहा कि अब बाबा तो 2000 ईस्वी के बाद चले जाएंगे। अब एक का सिग्नेचर किया हुआ, एक का सिग्नेचर किया हुआ, फिर सिग्नेचर आएगा कैसे? तो अंत भला तो सब भला
गया था रोता धोता हुआ, कहा कि अरे कैसा सिग्नेचर किसके कागज में दिखाएगा तब ना, वैसा ही चाहता। बोले हाँ वैसा ही चाहते हैं। ठीक है। अब सब आदमी पत्र में तो अपना नाम लिखता है नाम अपना, पत्र में तो अपना नाम लिखवे करता है कि मैं फल्ला हूँ, मेरा ये समस्या है। बाबा नीचे जवाब दे करके सिग्नेचर कर देते, हस्ताक्षर कर देते थे। किसी में होता था, किसी में नहीं भी होता था, दया दुआ लिख देते। वो गया और कहा कि चलो भाई तुम्हारा से यही कागज़ लेकर के बाबा बुलाए हैं, मेरा ये है। दोनों अपना कागज़ लेकर के गया। ट्रेन में देख भी लिया कि हाँ वही कागज़ है। दोनों अपना कागज़ लेकर के गया। वहाँ एक मंदिर है, कुआं पर नहाया धोया, क्योंकि बिना नहाए धोए बाबा के पास नहीं जाया जाता। तो नहा धो करके गया। कहा अच्छा लेकर के आ गया? बोले कि हाँ लेकर के आ गया। दिखाओ आप। दोनों गए, दोनों अपना अपना कागज़ लेकर गया। दोनों के ऊपर में नाम पुलिस लिखा हुआ ये था, हमारा ये कागज़ है, हमारा ये कागज़ है। बोले दिखाओ कहाँ है, कैसा सिग्नेचर करवाना चाहता है। अब वहाँ जो दृश्य उपस्थित हुआ, वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है। जिसमें सिग्नेचर नहीं था उसमें सिग्नेचर है, और जिसमें सिग्नेचर पहले से किया हुआ था उसमें सिग्नेचर ही नहीं है। ये बोले अरे कागज अदली बदली कैसे कर लिया तुम लोग जी? अदली बदली तो नहीं हो, वो आपस में देख रहा है, बदली तो नहीं हो गया, लेकिन वहाँ नाम तो है पहले से लिखा हुआ, उसका नाम तो लिखा हुआ है वहाँ, नाम तो वैसे जस का तस है। वो कहा कि मतलब कि अब सोचो, मतलब क्यों तुम लोग परेशान, इतना जो दूर से आए हो यहाँ पर परेशान होने के लिए, कागज़ को तो पहले ठीक ढंग से देख लेना चाहिए। वो अब उनको उनको जिसके पत्र में सिग्नेचर था उसको तो छटपटाहट हो गया, अरे सिग्नेचर तो मेरे में ही था, मेरे से उड़ करके उसमें बैठ गया है सिग्नेचर। वो अब वो आदमी कह रहा है कि नहीं बाबा हमने कई बार कागज़ देखा, 1 महीना 2 महीना से इस पर चिरा हुआ है, 2 महीना से चिरा हुआ है, मेरे में सिग्नेचर नहीं था, उसमें सिग्नेचर था। वो कह रहा हमरे में सिग्नेचर था। बोला अरे सिग्नेचर के पीछे जो तुम लोग पड़े हो, अपने नेचर को नहीं देख रहे हो। एक अहंकार में डूबा है, एक समर्पण में आ गया है। हमरे में बाबा का सिग्नेचर है तो हम असली, और तुम्हारे में सिग्नेचर ही नहीं है तो तुम सामान्य, हम स्पेशल। बाबा ने कहा कि सिग्नेचर को तुम देख रहे हो, अपने नेचर को नहीं देख रहे हो। एक अहंकार में आ गया है और एक समर्पण में आ गया। अहंकार पहाड़ के समान होता है और समर्पण गड्ढे के समान होता है। पानी की बूंदें जब बरसेगी तो पहली बूंद कहाँ पर पड़ेगी? पहाड़ की चोटी पर ही पड़ेगा। अहंकार होने के कारण से वो अपने भीतर नहीं रख पाता है और ढुल करके कहाँ आकर के जमा हो जाता है। तो तुमने अहंकार लाया, तुम्हारे कागज पर से सिग्नेचर ढुल करके जहाँ इस बेचारे को समर्पण आया, इसमें आकर इसके कागज में बैठ गया होगा। यही हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? तो वो व्यक्ति जो कि लड़ाई किया हुआ था कि बाबा का सिग्नेचर मेरे में है तुम्हारे में नहीं है, जो अहंकार ला लिया था, इसके बाद वो जो है करके गिरा वहाँ। कहा कि बाबा मेरे से भूल हो गई, मेरी चीज़ें मुझे वापस होनी चाहिए, हमने खो दिया है उसको। बोले कि लो भले मानुष, तुम्हारी चीज़ जो एक बार मैंने दे दिया, तो जब तुम्हारी चीज़ है तो हम क्या लेकर के करेंगे? हम क्यों लेंगे जी? तुम्हारी चीज़ तुम्हारी है। कागज़ खोल कर देखता है तो सिग्नेचर है उसमें। फिर यहाँ से उठ करके उसमें गया कि नहीं गया? हो गया। तो बोले कि हम बाबा हाँ गलती, अहंकार को छोड़ा, कहा कि मेरी चीज़ें, मेरी से गलती हो गई, मेरी चीज़ें मुझे वापस हो जानी चाहिए, नहीं तो हम हम अपने आप भी गलाने में आ जाएंगे। कहा कि तुम्हारी जब चीज़ है, जो चीज़ दे दिया तो थोड़े हम तुमसे हम लेंगे, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी चीज़ क्यों लेंगे? तुम्हारी तो तुम्हारी है। देखो तो देखा तो बढ़िया से देखा, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि फिर अभी ऊपर में नाम देखता है, नीचे देखता है, बोले कि उड़ गया था फिर आ गया, क्या है ये सब? और ये आदमी ने जिसमें नहीं लिखा हुआ था, बोले कि तुम्हारे में आया, ये कलम घुमाना पड़ेगा। आया है मतलब जितना आया था देख ही लिया, उससे संतोष है
ये भौतिक वाला जो कलम है घुमाएंगे तभी तुमको संतोष होएगा। उसने कहा कि बाबा नहीं, हमारा जैसा है हम उसी में संतुष्ट हैं। नहीं है सिग्नेचर ना, हम देख लिया ना इसमें सिग्नेचर, अब रहे उसमें या नहीं रहे हम इसी में संतुष्ट हैं, कलम घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा चीज़ हमने देख लिया, तपस्या करने पर भी जो नहीं देख पाएगा। हम जैसा हमारा है बाबा वैसा ही, बस हम उसी में संतुष्ट हैं। कि जिसका सिग्नेचर किया हुआ था उसको सिग्नेचर वाला मिल गया, जिसका सिग्नेचर नहीं था वो बिना सिग्नेचर वाला भी वापस हो, जिसका फिर बस वैसे रहा गया। बोले सिग्नेचरे को लेकर के यदि कि तुम लोगों का नेचर बदल जा रहा है तो ऊपर में जो चीज़ कहा गया है वो किसी भीतर आत्मसात होगा। ये सब घटना घटित हुई है, विश्वास होगा तुम लोगों को? हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा भी दूसरे संस्था वाले को रहता ना तो उसका चला लोग इतना इन्हीं सारी चीज़ों का खाली प्रचार प्रसार करता। बाबा ने हम लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है, ये नहीं करना है बच्चा। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि मात्र यहाँ प्रवचन हो रहा है और 2 खेत के बाद मूसलाधार धाएँ धाएँ वर्षा बरस रही है, और बाबा जहाँ प्रवचन कर रहे हैं वहाँ एक टिप्पा टिप खाली बूंद बरस रहा है। बाबा पहले ही घोषणा की कि जिन मूसलाधार अब अभी से मात्र 7 मिनट के बाद मूसलाधार बारिश होने वाला है। प्रवचन को स्टॉपेज करके बाबा ने कहा कि कीर्तन गाना शुरू करो। इसीलिए जिस व्यक्ति को इतना लगता है कि उनका नज़दीक कहीं छिपने का घर है या कुछ है, भीगना यहाँ नहीं चाहते हैं, यदि 7 मिनट कर अपनी जगह पर जा सकते हैं तो यहाँ से चले जाएं। अन्यथा जिसको दूर है नहीं जा सकते अपने, इसी जगह पर आप लोग बैठे रहें, सुरक्षित रहें। जिनको जाना हो 7 मिनट के अंदर आप चले जाएं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे दूसरा भी न है, वो पता नहीं, जब मूसलाधार वर्षा होने वाला है, भीगिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शाम होने वाला है, कपड़ा भीग जाएगा तो घर कैसे जाएंगे। तो जिनका भी नज़दीक में था वो, और जिनका भी दूर में था वो तो भेड़िया धसान होता है, 2-4 उठे तो बस देखते हैं कि आधा आधी फील्ड खाली हो गया, अब भाग रहा है उधर से। जो नज़दीक वाला घर था तो गया उसमें से। कुछ ऐसा आदमी था, उनको था कि नहीं 5 बजे तक का सत्संग है, नज़दीक वाला रहे चाहे दूर वाला रहे, वो बैठा ही रह गया। आई उधर से वर्षा 5 मिनट के बाद। जो आदमी वहाँ से उठ करके गया था वो घर भी नहीं पहुँच सका, इतना मूसलाधार वर्षा हुआ कि भीगते हुए ही घर गया, पहले ही भीगा दिया पानी उसको। और जो यहाँ फील्ड में बैठा हुआ था ना, टिप्पा टिप्पी पड़ रहा था पानी, टिप टिप करके बूंदा बूंदी पड़ रहा था। और उसी में जब बूंदा बूंदी पड़ने लगा, बाबा बोले कि प्रवचन स्टॉपेज करके बोले कीर्तन गाओ, और पूरी एकदम तन्मयता के साथ कीर्तन गाओ। होने लगा प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शन, सब गा रहा है। बस उसी में जो है कि ये बुढ़वा जो है कि करका छत्ता सोचा कि थोड़ा सा पानी ही पड़ेगा ऊपर में, बस बाबा आंख मूंद करके कीर्तन गवा रहे थे और पूरी ऊर्जा से गवा रहे थे। और जैसे ही छत्ता जो है कि वो खोला ना, तुरंत बाबा का आंख भी खुल गया। सीधे से बोले वो तमोग्नि कहे का जो है कि काला जो है कि टप्पर अपने माथा पर ले आया, उसको जो है कि भगाओ वहाँ से पहले उसको। उसी के तमोगुण के कारण से सब चीज़ जो है गड़बड़ हो जाएगा। धड़ा जो है कि छत्ता को समेटा, एक छत्ता लगा लिया था। कहा कि जब मैंने पहले ही कहा दिया था जिसको यहाँ से जाना हो, पानी का भय हो, तो निकलो। तो तमोगुनी कहे का यहाँ पर, ये तमोगुण क्यों फैला रहा है यहाँ पर, भगाओ उसको। वॉलेंटियर जो है कि अब वो आदमी बैठा हुआ, एक आदमी इसको इधर कांख पकड़ता है, एक आदमी इधर कांख में पकड़ता है, 2 आदमी तो वो बैठ लिया उठा करके, वो टंगा हुआ है उसमें। बेचारा वृद्ध आदमी था, वो कह रहा है कि भूल हो गया, हम कह रहे हैं हम छत्ता नहीं फैलाएंगे। बोले तुम्हारे तम, बाबा जो बोले थे बोल करके चुप हो गया। वॉलेंटियर बोले तुम्हारे तमोगुण के कारण से जो है कि यहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा, हम लोग भी भीग जाएंगे, ये छत्ता क्यों तुमने फैलाया। कहा कि छत्ता ले लो, छत्ता नहीं फैलाएंगे। कहा देखो कितना तमोगुण है एकदम है, अपने सिर के ऊपर जो है कि काला जो है कि छत्ता लगा लिया है। छाता समेट करके रखा उसको। 2 खेत के उधर ही जो है इतना मूसलाधार वर्षा हुई, धारा बह गई उसका।
और हम लोगों ने देखा कि जो जो बाबा के उसके बस के भीतर बैठे हुए थे, बूंदा बूंदी पानी पड़ा और भीगा नहीं। वहाँ तो कोई टप्पर कोई छप्पर नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी देखा है। अब कोई आदमी कहता था कि अब जब बाबा को ऐसा करने का है तो कितनों भी वर्षा होएगी तो बरसी क्यों हमेशा नहीं रोक देते हैं। हमेशा वर्षा भी रोकते भी हम लोगों ने नहीं देखा है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चा, अब उनकी स्थिति पर निर्भर था। कई बार हम लोगों ने देखा यहाँ पर हलई में जंदाहा के पास हम लोगों ने देखा, बाबा ने कहा कि देखो बच्चा, अब जो है ना मात्र 15 मिनट के बाद जो है कि वर्षा शुरू होने वाली है यहाँ पर, और तुम लोग यहाँ पर कीर्तन आरंभ कर रहे हो और कीर्तन की बैठक चलेगी 2 घंटे और वर्षा होगी। अब सभी लोगों का था कि जब हम लोगों ने देखा है कि मूसलाधार वर्षा 2 खेत के बाद खूब होता है, यहाँ तो बूंदा बूंदी कह करके रह जाता है, तो बाबा तो वर्षा रोक देंगे, कीर्तन चलता रहेगा। लेकिन ना, बाबा ने कहा कि ये जो वर्षा यहाँ पर होएगी वो 2 घंटे के अंदर भी बंद होने वाली नहीं है। इसीलिए तुम लोग कीर्तन जो है यहाँ जो कर रहे हो, वर्षा आने के पहले अभी जो है वो स्कूल का जो बरामदा है जहाँ तुम लोग रहते हो वहीं पर कीर्तन करो। वहाँ से उठा दी बाबा मंच से और बोले वहीं जाकर के बरामदा पर करना। और उस समय से जो वर्षा शुरू हुई 4 बजे के बाद, भोर की बात है ये, 4 बजे भोर से जो वर्षा शुरू हुई, 6 बजे बंद नहीं हुआ, 8 बजे बंद नहीं हुआ। बाबा ने छाता लगा करके 9 बजे भोजन किसी प्रकार से खाया कि वर्षा हो रही है, भोजन नहीं पहुंचेगा फिर बाबा भूखले रह जाएंगे। वो आदमी छाता लगा करके गया था और छाता ही लगा कर किसी प्रकार से भोजन खाए मंच पर। बाबा तो मंच पर से हटे नहीं। वो मूसलाधार वर्षा हो रही है। हम लोगों के स्कूल में ये हलई की घटना, हलई मंच जंदाहा के पास है, समस्तीपुर जिला, वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला में पड़ता है, जो पटोरी है उसके आगे। ये सब हम लोग चर्चा का विषय तो अलग चला गया। अब सोचो ये सब, ये ऐसा नहीं कि हर जगह ही एक ही प्रकार की एक ही घटना घटाएंगे। वहाँ पर एक जगह देखा, अच्छा तब क्या हुआ वहाँ पर, तब सत्संग कैसे होएगा। पक्का जाकर के 1:30 बजे वर्षा होना बंद हो गया। 2 बजे तक के कीर्तन था, 2 बजे तक के कीर्तन करके तुरंत नहा धो करके 3 बजे पहुँचता है। 12 से 2 का बैठक कीर्तन का होकर 3 बजे पहुँचा सब कोई। और उस समय जो है कि वर्षा बंद हो गई। पानी जितना भी था कुदाल से उसको काट काट करके थोड़ा सा बहा दिया गया है। हाँ, बाबा ने वहाँ पर आदेश दिया, एक भी व्यक्ति छत के नीचे नहीं रहेगा, सब प्रवचन में पहुँचेगा। यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो इतना पानी लगा हुआ है, इतना पानी लगा हुआ है, फिर काट करके उसको बहाया गया। तो फिर भी जो है कि प्लास्टिक बिछा करके नहीं बैठ सकते हैं। तो किसी को ऐसा नहीं है, ब्रह्मचारी जी से रहेंगे तो बोले कि वहाँ तो पानी है यहीं पर रह जाएंगे, बरामदा तो सूखा हुआ है, यहीं पर तो आपने आदेश दिया कीर्तन करने का, तो आप वहीं से माइक बोलिए, हम यहाँ पर सुनेंगे। ब्रह्मचारी जी से रहे तो ऐसे ही करेंगे वो। लेकिन वहाँ तो मार फट्टा से भगा भी दिया जाता, वहाँ रहने टिकने नहीं दिया जाता। सब जितना बूढ़ा सब भी था, जितना सब का सब आ गया, एकदम उजला उजला कपड़ा पहन करके। पन्नीत रखता था नीचे बिछाने के लिए, और उस पर भी अपना एक कपड़ा बिछा करके बैठता था। आ गया तो बाबा ने इतना छूट दे दिया, जिसको जहाँ पर इसी कैंपस के भीतर जगह मिलती है, यदि बैठने की स्थिति है तो बैठो, नहीं तो खड़ा भी रह सकते हो। अधिकांश व्यक्ति ने इतना पानी में खड़ा होकर के प्रवचन सुनाने जाते हैं, लेकिन उसी फील्ड में नीचे से तो पानी है, ऊपर से पानी की बूंदें बंद है। उसमें कुछ ऐसे जैसे कि जिनको बाबा ने छुट्टी दे दिया था, खड़ा होकर के भी किया जा सकता है। हम लोग तो खड़ा होकर के भी प्रवचन करते ही थे, खड़ा होकर के प्रार्थना भी करते थे। और जिसको इच्छा हो तो बैठ सकते हो। तो बाबा ने बैठ करके प्रार्थना किया, माइक लगा हुआ था, कीर्तन किया, तत्व वंदना की।
उपदेश दिया। बाहर जो आम पब्लिक थी, तो बाबा के शिष्य जितने भी थे वो आम, और उसमें जो निश्चित श्रोता थे जितने बाबा के, उसमें भी बहुत सारे लोग कैंपस के भीतर आ गए थे, और सारी जितनी महिलाएं, बच्चे और सारा था। एकदम जहाँ पानी था उस सड़क आगे सामने था, इधर से खड़ंजा, उधर से कुछ दूर पर रोड, उस पर ऐसी भीड़ चारों तरफ से जुटी हुई थी, देख रहा है। इधर हम लोग जितने शिष्य लोग हैं उस पानी में, हाँ, 2-3 गो बूढ़ा बैठा हुआ था, कुछ आदमी बैठा हुआ था, अब बैठा हुआ था तो भीग ही गया पूरा। कुछ खड़ा था, खड़ा हो करके ऐसे ले करके ऐसे, कोई ऐसे करके ऐसे प्रणाम करके सब प्रार्थना सब कर रहा है, कर लिया। सब पूरा हो जाने के बाद, लेकिन जब प्रवचन करने की बारी आई तो बाबा जो है कि उठ गए, और उस दिन पूरा खड़ा होकर के बाबा ने प्रवचन किया। और जो भी बैठा हुआ था सब खड़ा हो गया। तो हलई मंच में 3:30 बजे से लेकर के प्रार्थना का समय छोड़ करके 3:45 बजे से लगता है कि सब कोई 5 बजे तक बाबा ने खड़े होकर के प्रवचन किया, हम सब लोग खड़े होकर के सुने। और इसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चा जल्दी से प्रणाम करो, मात्र 15 मिनट के बाद वर्षा शुरू होगी, तुम लोग जाओ, जाने में यदि बनता है तो निकलना, नहीं तो रात भर उसी स्कूल के बरामदे पर तुम लोग व्यतीत करना, जो बाहर से जाने वाले थे। 5 बजे के बाद तो छुट्टी रहती है, जाना है। और वर्षा होने वाली है, वर्षा होगी, तुम लोग निकल नहीं पाओगे, जाकर के उसी छत में, उसी बरामदे पर जाकर के रात बिताना। और जैसे ही प्रणाम किया, 5:15 बजते बजते फिर मूसलाधार वर्षा आंधी के साथ शुरू हो गया। तो वही 3:30 से 5 जो है वो सुरक्षित था केवल। तो कहा कि ऊपर से जो है कि बूंद वर्षा रोक दिया गया था, और नीचे में तो पानी था। तो एक ही चीज़ है, हमेशा सोचते हैं कि बाबा जस का तैस दोहराएंगे, वो संभव नहीं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीज़ें होती थी। लोगों में व्याप्ति ये हो गया था कि बाबा जिसको एक बार डांट देंगे उसका जो है कि बिजनेस चमक जाएगा, उसका काम बन जाएगा। जो एक बार बाबा के हाथों से मार खा लिया तो उसका जो है किस्मत चमक जाएगा। अब ऐसा सोच कर के जो वहाँ गया कि बाबा हमको मारे डांटे, उसको न मार मिली और न डांट मिली। क्योंकि लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा उनका वहाँ व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हो गया ना, कि बाबा क्रोध में आकर के उठा करके फेंक देंगे तुम्हारा और माइक साहब। एक वहाँ स्वाभाविक हुआ था, स्वाभाविक गलती हुई, और बस इसके बाद जो है उसको मारो लगी और हॉर्न माइक सब फेंका गया, फिर जोड़ करके चलाया भी गया। आज जो है कि वो 2 लाख 3 लाख का जो है कि अपना प्लान उसका जो है कि केवल डेकोरेशन का है। पिछले मंच तो सुन करके अगले मंच में बाबा के पास जाते हैं तो कुछ वैसा होगा, तो अब जानबूझकर की गलती कर रहा है कि जानबूझकर की गलती करेंगे तो बाबा डांटेंगे मारेंगे तो सह लेंगे, लेकिन तुम्हारा तो योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है ना। तो बाबा इस चीज़ को समझ जाते थे, बोल गए, अब बस गलती पर गलती वो कर रहा है, सोचे कि बाबा गुस्सा आएंगे, तो सब, क्योंकि पहले से उसको मालूम था कि बाबा तो तुरंत जो है कि गुस्सा आ जाते हैं। तो बाबा वहाँ प्यार से बोले बच्चा ऐसे नहीं है, इससे कर लेना चाहिए। तो सोच रहे हैं कि गुस्सा ही नहीं रहे हैं, डांट ही नहीं रहे हैं, ये सब होता ही नहीं था। न डांट पड़ी न मार लगी, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कहना कठिन था। तो बाबा के बिना आदेश का न उनके फोटो आ सकते थे, न उनकी वॉइस रिकॉर्ड हो सकते थे। अनुमति लिया गया तो हुआ, तब अंत में अनुमति लेकर के उसी ने उस समय उसके पास था मोबाइल, बाबा का प्रवचन जो है कि वो इस का भी और लाइव टेलीकास्ट किया उसको। इतना टाइम में बोले 3:30 बजे होता है, मैं मोबाइल से ही आपको नहीं, आजकल मोबाइल की वीडियो कॉल पर नहीं दिखाता है, वीडियो कॉल पर दिखाया होगा, उसमें तो हम लोगों को मालूम भी नहीं था, उसमें दिखाया होगा बाबा को। तो उसी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से शांति स्थल पहुंचने पर बाबा जो है जब योजना होने लगी कि अब तो ये अभियान जो चालू किया गया था 13-12 वर्षों में ये पूरा हो गया, अब आगे की क्या रूप रेखा होगी इस मंच के कार्यक्रम की। तो उसमें से
निकल करके एक चीज़ें आई थी कि क्या अमेरिका जाया जाए। इसके बाद जो दूसरा फेज़ में जो अब यहाँ इंडिया में काम कर लिया गया, अब क्या विदेश की धरती पर काम किया जाए। और विदेश की धरती पर काम करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले पासपोर्ट बनाना होगा, इसके बाद वीज़ा। तो वीज़ा कैसे बनेगा, कहा कि वीज़ा बनाने के लिए ज्योतिर्मयानंद, उससे पत्राचार किया। ज्योतिर्मयानंद जो थे उसी समय उन्होंने वहाँ पर अपना बातचीत की, बात बाबा की, वही लड़का कराया। तो उस लड़का को बुलाया गया नया गांव से, वहाँ डुंगरी बुजुर्गों से शांति स्थल, तो जो है कि पत्राचार किया गया था। तो कुछ ऐसी बातें उसमें। और वो जो पत्र जो है बाबा बोल रहे हैं, और वो पत्र लिखने वाला मैं ही हूँ। वो सारे के सारे एक जगह रजिस्टर में कहीं पर सारे के सारे वो सुरक्षित थे रणधीर जी के पास। रणधीर बाबा ने तो कहा था बच्चा जला देना इसको। अब जला दिया है, या बाबा से आदेश ले लिया हो कि बाबा हम अपने पास रखना चाहते हैं, रखा हुआ। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बाबा ने पहले से सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन उसमें वो था ये चीज़ें। तो उस टीम में मैं भी सम्मिलित था। तीन आदमी 4 आदमी उसमें सम्मिलित थे। मैं था, रणधीर जी, एक वही लड़का जो था ज्योतिर्मयानंद का भतीजा, बाबा से लगाव हो गया था वो, और पासपोर्ट बनने के लिए उसमें से फिर डिग्री उसमें दर्शानी थी, मौलिक पता उसमें लिखना था, कोर्ट से एफिडेविट करा करके अब इस नाम से जाना जाता हूँ वो देना था। तो वो तो वहाँ पर एक था, कहा कि छपरा कोर्ट से ये सारा चीज़ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो रही। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस उसमें लिखा जाता, जैसे आप लोग भी बनाते हैं ना, कोई रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें इस डिग्री के हॉबी लिखा जाता है कि आपका हॉबी क्या है। तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस में बाबा ने लिखा था, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊँगा मैं। उसी समय मैंने जाना था कि बाबा ने ये तो पहले से जानता था, कई बार प्रवचनों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उसमें उन्होंने बताया किस किस विषय से मैंने MA किया। 3 विषय से बाबा MA की थी, मास्टर की डिग्री ली जी, गणित से, विज्ञान से और दर्शन शास्त्र से। और सोचिए, तो क्योंकि सर्टिफिकेट में तो पूरा का पूरा पहले का पता, तो उसमें माता का नाम लिखाना पड़ा, पिताजी का नाम लिखाना पड़ा, अपने घर का पता लिखाना पड़ा पासपोर्ट। अब इस नाम से जाना जाता हूँ तो उसको कोर्ट से एफिडेविट लगता है, वो तो हो जाएगा, क्योंकि बाबा शांतानंद पहले नाम थोड़े था, बाबा शांतानंद के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस में बाबा ने लिखाया था कि योग का 20 सालों का अनुभव है। योग का 20 सालों का अनुभव, 20 सालों का योग अनुभव है, ये लिखा है। फिर अंत में कैंसिल हो गया वो सारा चीज़। 2-3 चीज़ नियमें ऐसी थी जो कि बाबा को कहा कि मैं केवल विदेश में प्रचार करने के खातिर इस नियमों को मैं तोड़ नहीं सकता। स्वामी ज्योतिर्मयानंद से जब बात हुई तो बोले कि तो इतना तो मैनेज आपको यहाँ करके करना ही पड़ जाएगा। तो फिर स्थगित कर दिया गया। तो कहा कि बस पहले से जो निर्धारित है, राजा अब बाबा इस देश से कौन देश, तो चलेगा ऋषिकेश। इस देश से कौन देश, बाबा ने कहा कि इस देश से कौन देश, तो अब शांतानंद चलेगा ऋषिकेश।